क्या है वेद और उपनिषद की दृष्टि से मन का रहस्य। मन मनुष्य के जीवन का सबसे रहस्यमय तत्व है। यानी हमारा मन हमारा एक प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण और एक रहस्यमय हमारे पास एक शक्ति है। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, निर्णय लेते हैं, डरते हैं, सपने देखते हैं, सब मन के माध्यम से होता है। यानी हमारे मन में जो भी भावना और विचार चलते हैं वो सब मन के ही रूप है। इसी मन से हम डरते हैं, इसी मन से हम निडर बनते हैं, इसी मन से हम सपने देखते हैं, इसी मन से हम दुनिया को समझते हैं, इसी मन के माध्यम से हम संसार का अनुभव करते हैं। क्या मन हमारी असली पहचान है? तो हमारे वेद और उपनिषद कहते हैं कि मन हमारा स्वामी नहीं है। मन के द्वारा हम दुनिया का अनुभव करते हैं, लेकिन मन एक साधन है, एक माध्यम है। वेद और उपनिषद इस प्रश्न का अत्यंत सूक्ष्म और गहरा उत्तर देते हैं। वेदों के अनुसार मन स्थायी नहीं है, मन हमेशा बदलता रहता है। कभी मन हमारा प्रसन्न होता है, कभी हमारा मन दुखी होता है, कभी हमारा मन शांत होता है, कभी अशांत होता है, कभी हमारा मन डर से भर जाता है, कभी हमारा मन लालच से भर जाता है, कभी हमारे मन में उत्साह आता है। ये जो चीज़ें बदलती रहती है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकती। मन इंद्रियों से जानकारी लेता है, उससे विचारों में बदलता है और फिर प्रतिक्रिया पैदा करता है। इसलिए वेद मन को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु परम नहीं। परम मन एक साधन है, एक साध्य नहीं। उपनिषद इस विषय को और भी स्पष्ट करते हैं। विशेष रूप से कठ उपनिषद में मनुष्य के जीवन को एक रथ के रूप में समझाया गया है। शरीर को रथ माना गया है, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी तथा आत्मा को रथ का स्वामी माना गया है। यदि लगाम ढीली हो तो घोड़े नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। यदि मन अस्थिर है तो जीवन भी दिशाहीन हो जाता है। इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ आत्मा को स्वामी कहा गया है, मन को नहीं। इसका अर्थ है कि मन हमारे भीतर का शासक नहीं है, बल्कि नियंत्रित होने वाला उपकरण है। यानी हम मन को नियंत्रण में कर सकते हैं, थोड़ा योग, साधना और ध्यान से। वेद और उपनिषद मन और चेतना को स्पष्ट रूप से बताते हैं। मन विचारों का प्रवाह है, जबकि चेतना वह साक्षी है जो उन विचारों को देखती है। जब हमारे भीतर कोई विचार उठता है, मैं दुखी हूँ, मेरा मन दुखी है, तो उसे देखने वाला कौन है? यदि आप उस विचार को देख पा रहे हैं तो आप वह विचार नहीं हो सकते। यही उपनिषद का साक्षी भाव है। विशेष रूप से मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा को प्रकाश के रूप में बताया गया है। जो सबको प्रकाशित करता है वह स्वयं अप्रभावित रहता है। मन का स्वभाव है भटकना, वह स्मृतियों और इच्छाओं के बीच झूलता रहता है। कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य की कल्पना करता है। इसी कारण मन अशांत रहता है। उपनिषद कहते हैं कि जहाँ इच्छा है वहाँ अशांति है। इच्छा मन को बाहर की ओर खींचती है, जबकि आत्मा भीतर की ओर बुलाती है। जब मन बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता है तो वह अस्थायी सुख पाता है और फिर पुनः खाली हो जाता है। ये चक्र जीवन भर चलता रहता है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? क्या मन को दबा देना चाहिए? नहीं। वेद मन को शत्रु नहीं मानते। वे कहते हैं मन को समझो, वह हमारा सबसे अच्छा दोस्त है यदि हम उसे जान जाएं तो। ध्यान का अर्थ है मन को रोकना नहीं, बल्कि मन को देखना है। जब हम अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं तब धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगती है। जैसे ही साक्षी भाव जागृत होता है, मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। चेतना का अनुभव तभी संभव है जब हम मन से थोड़ा अलग खड़े होकर सीखते हैं। इसका अर्थ यह है कि मन खाली हो जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि मन खाली हो जाए, बल्कि यह है कि मन हमारा मालिक नहीं रहेगा। जब हम मन शांत रहेगा तब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जैसे जल स्थिर हो तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही अगर मन शांत हो तो चेतना का सत्य प्रकट होने लगता है। वेद हमें बाहरी संसार से भागने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि भीतर जागने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि मन को शुद्ध करो, बुद्धि को स्पष्ट करो और आत्मा का साक्षात्कार करो। यही वास्तविक अमीरी है, बाहरी संपत्ति नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता। अंततः प्रश्न यह नहीं है कि मन क्या है, प्रश्न यह है कि क्या मन के दास बने रहेंगे? क्या मन ही हमारा मालिक बना रहेगा, या हम खुद कभी मालिक बनेंगे? क्या हम कभी उसके साक्षी बनेंगे? क्योंकि ये एक गहरा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब यह है
कि हमें अपने मन को हर हाल में समझना ही पड़ेगा। जब तक हम मन को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। हमें सुख दुख हमें झकझोरते रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम मन को एक उपकरण के रूप में देख जाना सीख जाएंगे, उसी दिन जीवन में एक नई स्वतंत्रता का जन्म होगा। यही वेदों और उपनिषदों का गहरा संदेश है। मन को जानो, चेतना को पहचानो और स्वयं को साक्षी रूप में स्थापित करो। तो दोस्तों, मन एक उपकरण है, वेदों और उपनिषदों में यही बताया गया है। और हम भी जानते हैं कि हमारा मन हमें चला रहा है। मन अगर क्रोध में है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, अगर हमारा मन दुखी है तो हम दुखी हो जाते हैं, अगर मन को किसी चीज़ की लालसा है तो हम उस चीज़ को पाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जीवन मन से चल रहा है। लेकिन उपनिषद और वेद ये कहते हैं कि हमें हर हाल में अपने मन को समझना है, और मन को नियंत्रण में करना या मन के विचारों को दबाना एक कठिन काम है। हम इनको नहीं बदल सकते या मन को हम नहीं दबा सकते, लेकिन हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, हम अपने कार्य क्षेत्र को बदल सकते हैं। हम हर काम को अगर होशपूर्वक ध्यानपूर्वक करेंगे तो मन हमारा स्थिर रहेगा। यदि हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों की बातें सुनेंगे और अच्छे कार्य करेंगे, और हर कार्य को अगर हम होशपूर्वक करेंगे तो हमारा मन बदल सकता है और हम जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। इसके लिए हमेशा रोजाना ध्यान करना अनिवार्य है। सुबह जल्दी उठो, 10, 15, 20 मिनट जो भी टाइम आपको अपने लिए निकाल सकते हो उस टाइम को निकालो और अपनी श्वासों पे ध्यान दो। जितना ज़्यादा हम श्वासों पे ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा मन हमारा वर्तमान में रहेगा और उतना ही ज़्यादा हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आज से ही अपने मन को समझना शुरू करो। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप मन को समझने लग जाएंगे। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसके लिए आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जिस काम को भी आप करो उसको ध्यानपूर्वक होशपूर्वक करो, और हमेशा अपनी सांसों पे ध्यान रखो। दिन में जब भी आपको याद आए अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाओ। इससे आपका मन में जो भी अशांति है, मन जिस बात को लेकर भी दुखी है, वो दुख मन से एक बार दूर हो जाएगा और आप प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, यही वेदों और उपनिषदों का गहरा ज्ञान है। कृपया इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और दोस्तों, मेरा साथ देते रहो। धन्यवाद।